बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको अपनी तमाम ज़िंदगी में उस तरह से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है। बिला शक सही माना में दीन मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान और अहले बैत से। अगर कुरान को या अहले बैत को छोड़ दिया जाए तो फिर वही दीन मिलेगा जो आज दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने का सबब बन रहा है और इस्लाम को दहशतगर्दी के मुतरादिफ बना दिया है। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नमाज को काम चोरी के लिए इस्तेमाल न किया जाए, और ऐसी नमाज कि जिससे लोगों का हक़ ज़ाया होता हो वो क़तअन नमाज नहीं है। आम तौर पर देखने में आया है खुसूसन गवर्नमेंट के इदारों में कि बाज़ लोग जो अपने आप को मजहबी समझते हैं जबकि वो मजहबी नहीं हैं, वो 12 साढ़े 12 बजे अपने जूते उतार के चप्पल पहनकर वज़ू के नाम से टहलना शुरू करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, और उसके बाद खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त हो जाता है। और फिर यही सिलसिला असर की नमाज तक चलता है, यहाँ तक कि फिर चाय का वक्फ़ा होता है, फिर कुछ काम अगर करने का दिल चाहा तो किया और फिर उसके बाद छुट्टी हो गई। माह रमज़ान में देखने में आता है कि बाज़ ऑफिसेस 2-2:30 बजे तक खुले हैं, लेकिन उस दौरान काम को छोड़ दिया जाता है नमाज के लिए। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज वाजिब करार दी है बिला शक, लेकिन एक ख़ास वक्त में हमसे सिर्फ एक नमाज चाहिए। अव्वल वक्त की नमाज बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का हक़ ज़ाया हो रहा हो तो फिर उसको थोड़ा सा लेट किया जाए। हाँ, क़ज़ा करना हराम है। इसी तरीके से जमात से नमाज अच्छी बात है, लेकिन अगर जमात की नमाज की वजह से काम चोरी हो रही हो या लोगों का हक़ ज़ाया हो रहा हो तो फिर फुरादा पढ़ी जाए और मुख्तसर पढ़ी जाए। अब माह रमज़ान में अगर कोई ऑफिस 2 या 2:30 बजे बंद हो रहा हो और वहाँ पर लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय कि 2-2:30 बजे तक उनके काम को अंजाम दिया जाए, 12:30 और 12:45 से वज़ू के लिए उठा जाए और फिर जमात से नमाज पढ़ी जाए, तो यह क़तन इस्लाम नहीं है। बल्कि इस्लाम का हुक्म यह है कि शिया हो या सुन्नी हो, 2:30-3 बजे किसी की नमाज क़ज़ा नहीं होती। पहले आप लोगों का काम अंजाम दें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद बेशक आप घर ना जाएं, अपने ऑफिस या उसके बाहर 2-2 घंटे की नमाजें पढ़ें। वो लोग कि जो ऑफिसों में लंबी नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर में तो वो बहुत मुख्तसर सी पढ़ते हैं, तो वाज़े पता चलता है कि ये नमाज को कामचोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी में एक वाक़या पेश आया कि 5 अफराद अपने बॉस के पास गए और कहा कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। अब जाहिर है कि अगर दिन की ड्यूटी थी तो उनकी मुराद थी ज़ोहर और असर, और अगर रात की ड्यूटी थी तो उनकी मुराद थी मगरिब और इशा। बॉस ने सवाल किया कितनी देर लगेगी नमाज़ों में, तो उन्होंने तकरीबन 1 घंटा बताया। तो बॉस ने कहा कि हाँ, आप लोगों को इजाज़त है कि नमाज पढ़ें, लेकिन जितनी देर आप नमाज पढ़ेंगे इसके पैसे कटेंगे। 5 अफराद में से एक फ़र्द इस काम के लिए राज़ी हुआ और 4 ने पैसे कटवाना गवारा नहीं किया, लेकिन जब तनख्वाह मिली तो उस शख्स की तनख्वाह में से कुछ नहीं कटा था और उसने कहा कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि अगर उन्हें 1 घंटे की छुट्टी मिल जाती नमाज के लिए तो वो नमाज पढ़ने को तैयार थे, लेकिन अपने पैसे कटवाने के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता याद रखें कि ऑफिस में खुसूसन इस्लाम के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर हमें टाइम नहीं दिया गया नमाज का तो हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं या जो मालिक हजरात हैं, उन्हें चाहिए कि वो मुख्तलिफ मसालिक के उलमा को बुलाकर पब्लिक के लिए इस बात को क्लियर करें कि आप पर एक मुख्तसर तरीन नमाज वाजिब है, उसके ताक़ीबात वाजिब नहीं हैं। हाँ, ये ताक़ीबात आप बाद में कहीं जाके पढ़ें। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से और खुसूसन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों से कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा नमाज को अहमियत दें,
لیکن نماز کو کام چوری کا ذریعہ نہ بنائیں۔ نماز باقاعدہ پڑھیں، لیکن اس نماز کے ذریعے سے کسی کے حق کو ضائع نہ کریں۔ اس ماہ رمضان میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ پبلک ڈیلنگ میں ہیں، کچھ کاموں کو آپ کو دیکھنا ہے، سائن کرنا ہے، کچھ لوگوں کے کاموں کو اپروو کرنا ہے، تو آپ کی سب سے بڑی عبادت ساری زندگی کی یہی ہے، اور خصوصاً اس ماہ رمضان میں ہے کہ لوگوں کے پرابلم کو زیادہ سے زیادہ سولو کریں اور تیز سے تیز کام کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ آئے ہیں اس گرمی میں پیسہ لگا کر روزے کے عالم میں۔ اگر یہ واپس جاتے ہیں آپ کی نماز کی وجہ سے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مسلک میں 2-2:30 بجے نماز قضا نہیں ہوتی، کسی بھی مسلک میں اول وقت کی نماز واجب نہیں ہے، اور کسی بھی مسلک میں جماعت سے نماز واجب نہیں ہے۔ بس آفیسز میں مختصر ترین نماز ہو، اور ماہ رمضان میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کا شوق ہے تو جب کام بند ہو جائے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھے، یا آفس میں یا آفس کے باہر کسی پارک میں، بے شک 4-4 گھنٹے کی نماز پڑھے، لیکن کسی کے حق کو ضائع نہ کرے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے، اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں حق اللہ بھی ادا ہو لیکن حقوق الناس پامال نہ ہوں، اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اسلام بدنام نہ ہو، اور جس طرح سے اسلام کو اہل بیت سے دور لوگوں نے دہشت گردی بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے عبادت کو بھی انسانوں کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ عبادت ایسی ہو کہ جس کے بعد انسان کا دل نرم ہو، عبادت ایسی ہو کہ جس میں اور جس کے بعد اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے حق کو ادا کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔